इमरान खान साहब की बहनें अपील करती रहीं और अडयाला जेल के बाहर भी अब लीडरशिप नहीं पहुंचती। कई मरतबा इमरान खान की बहनों ने कहा कि 10,000 लोग आ जाएं। उन्हें ये लगता है कि अगर वाकई में 10,000 लोग आ गए अडयाला जेल के बाहर तो इतना दबाव पैदा हो जाएगा कि इमरान खान की बहनों की इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाएगी। देखिए, अवामी दबाव पैदा हो जाए तो फिर तो वाकई में मुलाकात हो सकती है इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से, लेकिन जब तक अवामी दबाव नहीं है तब तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ख़ास तौर पे आसिम मुनीर साहब मुलाकात तो नहीं होने देते और उन्होंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकड़ लिया, ग्रिप में ले लिया। जब तक आलिया हमजा साहिबा बाहर थी तब तक चले हज़ारों नहीं तो सैकड़ों लोग तो पहुँच जाते थे अडयाला जेल के बाहर। 2, 4, 5, 700 लोग वो पहुँचा देती थी कुछ ना कुछ करके, बार बार टेलीफोन करके, लोगों से रब्ते करके, और वो रिपोर्ट भी बनाती रहती थी कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो आलिया हमजा जिन पे बहुत तनकीद की जाती थी, बहुत सारे लोगों को वो खुटकती थी, चुपती थी, तो ठीक है अब वो गिरफ़्तार हो गई हैं तो वो लोग फिर जिम्मेदारी ले लें और अडयाला के बाहर जो है वो लोगों को पहुँचाएँ। लेकिन नहीं, ख़वातीन ने जो है बड़ी हिम्मत दिखाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में। अगर मर्द हजरात भी उतनी हिम्मत दिखाते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन चले, अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद ये सोच रही है कि कोई दबाव बनाने का फ़ायदा नहीं है, इमरान खान साहब जाने और इस्टेब्लिशमेंट जाने, मुझे तो ऐसा ही लगता है। जो इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से कहा था वो भी नहीं हो रहा। फाइनेंशियल टाइम ने एक रिपोर्ट पाकिस्तान के बारे में जारी की है, पाकिस्तान के हालिया क्राइसिस के हवाले से, और ये रिपोर्ट आप देखें, फाइनेंशियल पोस्ट की रिपोर्ट है। पाकिस्तान को सालों के बदतरीन तवानाई के बहरान का सामना है, जहां देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया है। ये अब आलमी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये हालात हो गए हैं। हुकूमत ने बजट के इक़दामात नाफिज किए हैं जिनमें रोज़ाना 2 घंटे बिजली की जबरी बंदिश वो कह रहे हैं, और काम के 4 दिन कर दिए हैं। गाड़ियों के अंदर ईंधन आधा कर दिया है। यहाँ तक कि PSL जो है उनके लिए भी उन्होंने कहा घर बैठ के मैच देखो। लोगों को सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी गई हैं, ईंधन की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। LNG का तकरीबन तमाम हिस्सा पाकिस्तान का जो है कतर से आता है वो भी लगभग ख़त्म हो गया है, तरसील रुक गई है उसकी भी। तो पाकिस्तान में जो है बहुत बुरे हालात हो गए हैं। यानी LNG ख़रीदने पे मजबूर हो गया पाकिस्तान पहली मरतबा महंगी स्पॉट मार्केट से, तो पाकिस्तान वो ले रहा है। इसी दौरान पाकिस्तान ने अपने ज़खायर को सहारा देने के लिए IMF से 1.2 अरब और सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर हासिल किए। ये पाकिस्तान की कुल माशी सूरत हाल है इस वक्त। बेड़े गर्क हुआ हर चीज़ का, लेकिन ज़िद अपनी जगह पे कायम है कि इमरान खान से माफ़ी मंगवानी है, इमरान खान को खौफज़दा करना है, चाहे उसके लिए पूरी कौम की कुर्बानी देनी पड़ जाए। एक आदमी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़िद, पूरा इदारा बदनाम हो गया, पूरा मुल्क बदनाम हो गया, मुल्क में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो गई, और एक पॉलिटिकल लीडर जिसके ऊपर 40 मुकदमात हैं वो बेचारा जेल के अंदर बंद है। सारी दुनिया जानती है इमरान खान करप्ट आदमी नहीं है, बेईमान आदमी नहीं है। इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन इस बात की गवाही देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जेल के अंदर बंद है और उसकी सेहत से खेला जा रहा है। 74 साल का इमरान खान, उसके लेवल का दूसरा आदमी नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन वो लोग जो इमरान खान के सामने बोनों की औकात भी नहीं रखते, वो इमरान खान को दीवार से लगा के बंदूक के ज़ोर के ऊपर अपनी मनमानी कर रहे हैं। और वो मनमानी सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं कि पाकिस्तानी इंतज़ार कर रहे हैं किसी मोजज़े का। अगर पाकिस्तानी किसी मोजज़े का इंतज़ार करने के बजाय खुद खड़े हो जाए ना, तो इकबाल ने कहा था, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। अल्लाह भी मदद तभी करता है जब इंसान अपनी मदद के लिए खुद हिम्मत करता है। वो एक बड़ा ज़बरदस्त मुहावरा है, हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। लेकिन यहाँ पे लोग किसी मोजज़े का इंतज़ार कर रहे हैं। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि इनका जो दिल करता है वो करते हैं। पंजाब में इन्होंने सेहत का और तालीम का बजट जो है उसमें कटौती करके 50 एकड़ की फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए कोई वो बना रहे हैं कि जनाब हम फ़िल्म सिटी बनाने जा रहे हैं। फ़िल्म सिटी से फ़िल्म थोड़ी बनती है, फ़िल्म तो बनती है कंटेंट से, फ़िल्म तो बनती है उनको इजाज़त देने से। क्या पाकिस्तान में कोई आज़ादी से फ़िल्म बना सकता है? बेशुमार ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर फ़िल्में बने तो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएं, लेकिन यहाँ चरबा फ़िल्में बनाई जाती हैं। और उसकी वजह यह है कि सही फ़िल्म बनाने की, इस्लाही फ़िल्म बनाने की, या कोई इनकलाबी फ़िल्म बनाने की, या रियल इशूज़ के ऊपर फ़िल्म बनाने की इजाज़त ही नहीं है पाकिस्तान में, अलाउ ही नहीं करते। तो कमर्शियल किस्म की चरबा फ़िल्में बनती हैं, आप जितना मर्जी पैसा लगाएं, चाहे हेल्थ में से काट के,
चाहे तालीम में से काट के, और यही वो कर सकते हैं और वो कर रहे हैं, और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है। और लगातार पाकिस्तान जो है वो इन हरकतों की वजह से नीचे जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले ये इत्तला आई है कि 1 दर्जन के करीब मज़ीद कार्गो तैयारे, जो फ़ौजी तैयारे हैं अमेरिका के, ये 1 दर्जन के करीब तैयारे हैं, ये भारी फ़ौजी साजो सामान लेकर मिडल ईस्ट की तरफ आ रहे हैं। मे भी अभी जब ये वीडियो सुन रहे हो तब तक पहुँच गए हों या वो पहुँचने वाले हों। बहरहाल ये अमेरिका असला जो है बड़ी मिकदार में इकट्ठा कर रहा है यहाँ पे मिडल ईस्ट में, ताकि हर तरह की सूरत हाल में अमेरिकन को एक मरतबा फिर बैकफुट पे ना जाना पड़े। यानी इतना असला वो यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं, इतना साजो सामान लेकर आ रहे हैं, ऐसा ज़बरदस्त घेरा वो डाल रहे हैं चारों तरफ से ईरान को कि अगर फ्यूचर में दोबारा लड़ाई हो जाती है तो फिर उन्हें पहले की तरह पीछे ना हटना पड़े या उनको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। रशिया का एक लग्जरी जहाज़ गुजर गया था और इस वक्त आबना हुर्मुज़ में से जो अभी इतला आई है 2 जहाज़ गुजरे हैं। इनमें एक चीनी जहाज़ है और एक जापानी जहाज़ है। ये दोनों ऑयल टैंकर्स हैं, चाइना के और जापान के। एक यूएई से निकला है और एक जो है सऊदी अरब का तेल लेकर जा रहा है। आबना हुर्मुज़ को इन्होंने अबूर कर लिया है ईरान की इजाज़त से। अब देखना यह है कि अमेरिकन क्या करते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, कमज़ोर और छोटे मुल्कों के जहाज़ तो अमेरिकन रोक सकते हैं, लेकिन क्या वो आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले चाइना के और बड़े ममालिक के, रशिया के या जापान के जहाज़ों को रोक सकते हैं? ये अभी कल तक पता चल जाएगा। रशिया का जहाज़ तो गुजर गया था यहाँ से। एक और जहाज़ जो है उसको अमेरिकन ने पकड़ लिया, उसके ऊपर उन्होंने धावा बोल दिया। और ये जो खबर आई है इसमें ये पता चलता है कि जहाज़ है जो पाकिस्तान से ओमान जा रहा था, और ये कंटेनर्स वाला जहाज़ है, ये पाकिस्तान से ओमान जा रहा था। तो इसके ऊपर अमेरिकन ने धावा बोल दिया, उन्होंने इसको पकड़ लिया और अमरीकी फोर्सेस ने पाकिस्तान से ओमान जाने वाले कंटेनर बरदार जहाज़ को ईरानी जहाज़ समझ के धावा बोल दिया। ब्लू स्टार 3 नामी जहाज़ है, ओमान में रजिस्टर्ड है। नाज़रीन, आपको पता है ट्रंप एक के बाद एक आलमी लीडर को निशाना बनाते रहते हैं। तो उन्होंने पहले कई ममालिक के लीडर्स को निशाना बनाया, जिसमें एक फ्रांस का लीडर मैक्रोन, पेड्रो जो स्पेन से है, और जॉर्जिया मेलोनी जो इटली से है। फिर इसके बाद जो फ्रांस के अलावा वो कनाडा के जो सदर हैं उनको निशाना बनाया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने माफ़ी किसी को नहीं दी। जितने माजी में डोनाल्ड ट्रंप के या अमेरिका के बड़े बड़े इत्तेहादी थे उन सबको टारगेट किया। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने, जर्मन एक बचा था तो जर्मन चांसलर के खिलाफ भी उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज का ख्याल है कि ईरान के लिए जौहरी हथियार रखना ठीक है। उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो क्या बात कर रहे हैं। अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हो तो पूरी दुनिया यरगमाल बन जाएगी। मैं इस वक्त ईरान के साथ वो कर रहा हूँ जो दीगर अक़वाम या सदूर को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। कोई ताज्जुब नहीं कि जर्मनी माशी और दीगर लिहाज से इतनी बुरी हालत में है, ये सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब देखें वो